औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिyyul करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। सदाएं दुरूद की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, सदाएं दुरूद की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि मालिक कायनात ने आज अपने घर में बैठाकर एक मरतबा फिर हम सबको रब रब करने की तौफीक अता फरमाई। और खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है इस इलाका की कि आज इस इलाका के अंदर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मंबा-ए जूद सहा हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद तैयब ज़मान नक्शबंदी अल-हैरी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा हुए हैं, जो कि कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह मसनद सदारत पे जलवागर होंगे। जिन जिन समातों तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम अहले इलाका से गुजारिश की जाती है कि अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए चंद घड़ियों के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आइए। आज अल्लाह का एक वली आपके इस मोहल्ले में तशरीफ फरमा हुआ है। आप अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत फरमाएं और उनकी निगाहों से इस्तिफादा करके अपनी ज़िंदगी को और अपनी आखिरत को संवारें। अभी महफिल का बाकायदा आगाज़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के मामूलात के मुताबिक ख़त्म ख्वाजगान शरीफ से हुआ जाता है। ये ख़त्म ख्वाजगान शरीफ वो अजीम वजीफ़ा है, वो अजीम और रात वज़ाइफ का मजमुआ है जो 1,24,000 पैगंबरों ने अपने अपने दौर में जो वज़ाइफ किए और उसके बाद सहाबा और ताबाईन ने जो किए, उसके मजमुए को ख़त्म ख्वाजगान शरीफ का नाम दिया गया है। ख़त्म ख्वाजगान शरीफ को अगर तादाद के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 360 कुरान पाक ख़त्म करने का हुक्म सवाब अता फरमाते हैं, क्योंकि इसमें आयात बय्यिनात का विरद है। अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती और ख़त्म ख्वाजगान शरीफ पढ़ाएं। ये दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि करीब करीब आके बैठ जाएं, जितने नज़दीक होंगे इतना लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। आगे आगे आ जाए। हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की तौफीक नसीब फरमाई। जिस तरह के प्रोफेसर डॉक्टर यासर अल-हैरी साहब ने ख़त्म ख्वाजगान शरीफ के फ़ज़ाइल व बरक़ात बताए हमें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक और आप अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी बुजुर्गान दीन दुनिया को मेरे साथ मिलकर अल्फाज अदा करें। बिलफर्ज किसी दोस्त संगी को वो लफ्ज़ ना आए तो वो खामोश न बैठे, बल्कि दुरूद शरीफ का या कलमा तय्यबा का विर्द करते जाए। एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينفع ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينفع ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وصحبه 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 وسلم لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 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 لا
मुजीबत दावत या मुजीबत दावत या मुजीबत दावत या अमान अल खाइफीन या अमान अल खाइफीन या अमान अल खाइफीन या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन या दलील मुतहय्यरीन या दलील मुतहय्यरीन या दलील मुतहय्यरीन या दलील मुतहय्यरीन या गयासल मुस्तगीसीन आगिस्ना या गयासल मुस्तगीसीन आगिस्ना या गयासल मुस्तगीसीन आगिस्ना या मुफर्रिल महज़ूनीन या मुफर्रिल महज़ूनीन या मुफर्रिल महज़ूनीन या मुफर्रिल महज़ूनीन रब्बे इन्नी मग़लूबुन फंतासिर रब्बे इन्नी मग़लूबुन फंतासिर रब्बे इन्नी मग़लूबुन फंतासिर या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा अस्turni बिसद्रिकल जमील अल्लाहुम्मा अस्turni बिसद्रिकल जमील अल्लाहुम्मा अस्turni बिसद्रिकल जमील सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के मामूलात के मुताबिक खत्म ख्वाजान शरीफ पढ़ा गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस खत्म शरीफ को तादाद के साथ जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 360 कुरान पाक पढ़ने का हुक्म सवाब अता फरमाता है। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक जो शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तादाद में तमाम दोस्तों ने सूरह इखलास पढ़ी। अल्लाह ताला ने कितनी ही रहमतों बरकतों का हमारे ऊपर नज़ूल फरमाया। अब गुलज़ार नक्शबंद का शजरा मुबारक पढ़ा जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पीर व मुर्शिद तक जितने बुजुर्गान दीन के तवस्सुत और वसीले से ये अल्लाह का जिक्र अल्लाह का नाम हम तक पहुँचा, उन तमाम बुजुर्गान दीन के इस्माए गिरामी लिए जाएंगे, उनके वसीले से दुआ की जाएगी। इंद ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो अब गुलज़ार नक्शबंद का शजरा मुबारक पढ़ा जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शजरा मुबारक अदब के साथ समाअत फरमाएं और शेर के इख्तिताम पे आमीन दिल में आमीन कहते जाएं। मैं सूफी बाबर ज़हीर अल खैरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और शजरा मुबारक पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मुराबबन नक्शे चुनाबबन के गोयत नक्शबंद या इलाही खैर कर खैरुल वरा के वास्ते और प्यारे यारे गारे मुस्तफ़ा के वास्ते शेख सुलेमान पारसार ख्वाजा कासिम बासफा जाफर सादिक रईस असफिया के वास्ते बा यजीद बरगुज़ीदा अबुल हसन शेख बजुर्ग बू अली फारे मदी मर्द खुदा के वास्ते यूसुफ हमदान अब्दुल खालिक अहले गजवा
रेवा करके ख्वाजारी पुरज़िया के वास्ते ख्वाजा महबूब दिल्ली और अलीरा में तनी हज़रत बाबा समासी मुक्तदा के वास्ते सैयद अमीर कुलाल और सदर बज़्म नक्शबंद शाह बहाउद्दीन सरापा इत्तका के वास्ते ख्वाजा नतारो याकूब अबैदुल्लाह गनी ज़ाहिद और दरवेश मोहम्मद औलिया के वास्ते ख्वाजा इनकम की हज़रत बाकी बिल्ला मर्द हक अहमद सरहिंद मुजद्दिद बाखुदा के वास्ते ख्वाजा मासूम और अबुल कासिम मोहम्मद नक्शबंद शाह जुबैर ख्वाजा शरफतिया के वास्ते शाह जमालुल्लाह शाह ईसा मोहम्मद बावफा ख्वाजा फैजुल्लाह गुलामी मुस्तफा के वास्ते ख्वाजा नूर मोहम्मद और फकीर मुस्तफा हाफिज अब्दुल करीम खुशनदा के वास्ते क़िबला-ए आलम जनाब ख्वाजा नवाबुद्दीन जानी सारे हादी दीन खुदा के वास्ते सूरत और सीरत में जनता ख्वाजा अबुल खैर दिनों दुनिया में हमारे रहनुमा के वास्ते कर अता नूरे बसीरत इस जवा के वास्ते वाक़ इसरारे हमारे पीरो पेशवा के वास्ते ताबद आबाद रख यार मुर्शिद आबाद को बाबा जी के दायमी जूदो सका के वास्ते हो शरीके हाल हरदम फजल तेरा या खुदा तेरी रहमत तेरी बख्शिश और अता के वास्ते ये वसीले हैं हमारे तेरा करम ला तकनतु वक्त आखिर कल्ब से निकले सदाए अल्लाह माशाअल्लाह खत्म ख्वाजगान शरीफ और उसके बाद गुलजार नक्शबंद का शजरा मुबारक पढ़ा गया। अभी 4 असबाब का जिक्र किया जाएगा। सूफिया का ये मामूल है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को उसके ज़ाती और सिफाती नामों से पुकारते हैं। आपने देखा होगा कि खत्म ख्वाजगान में हमने अल्लाह को उसके ज़ाती और सिफाती नामों से पुकारा, या अल्लाह हो, या अजीज़ हो, या मदूद हो, या करीम हो, या वहाब हो। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला को मोहब्बत भरे अंदाज के साथ पुकारते हैं और फिर आखिर में बुजुर्गों की दुआएं इसमें शामिल हो जाती हैं। इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है कि अल्लाहुम्मा मस्तुरनी बिसद्रिकल जमील, ऐ अल्लाह हमारी बुराइयों पे अच्छाइयों का पर्दा डाल दे। तो वो भी सब में ख्वाजगान में शामिल है। उसके बाद गुलजार नक्शबंद का जो शजरा पढ़ा जाता है, इस शजरा जिस तरह सूफी साहब बता रहे थे कि हदीस में आता है कि सालिहीन का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का खास नज़ूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अल्लाह ने ये अकीदा अता फरमाया जो सच्चा अकीदा है कि हम अल्लाह को बराह रास्त उसके ज़ाती और सिफाती नामों से भी पुकारते हैं और वसीला दे के भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि तू गफूर रहीम है, जिस अंदाज से तू चाहे तुझे रहम आ जाए, बंदे पे मोहब्बत आ जाए तो करम फरमा दे। उसके बाद 4 असबाब का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले नफी असबाब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया जाता है। ये वो जिक्र है जो 1,24,000 पैगंबरों का वजीफा है। सब पैगंबरों ने यही तबलीग की कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। और मेरे और आपके आका और मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बात को यूं मुकम्मल फरमाया कि अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है और अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ इस नाम को बुलंद कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
वसल्लम। अब इस बार इल्लल्लाह का जिक्र होगा। ये फरिश्तों का जिक्र है, उनके साथ नफ्स नहीं है, वो ला का जिक्र नहीं करते, वो सिर्फ इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मलाकुती सिफात से नवाज दे, वो इल्लल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करे। आइए ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के इस प्यारे नाम को बुलंद फरमाते हैं। इस नीयत के साथ इस नाम को बुलंद करते हैं कि या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे आने वाली ज़िंदगी की मनाज़िल को आसान फरमा। इल्लल्लाह 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 अब इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के 99 उसके सिफाती नाम है, अल्लाह उसका ज़ाती नाम है। हदीस में आता है कि अगर सिद्ध के दिल के साथ इंसान एक मरतबा अल्लाह कहता है तो 70 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मांग तुझे क्या चाहिए। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि अगर इंसान सिद्ध के दिल के साथ और अक्ल हलाल के साथ इस अल्लाह का नाम लेकर दरख्त को हुक्म दे के अपनी जगह को छोड़ दे तो अपनी जगह को छोड़ दे। अल्लाह के नाम की इतनी ज्यादा बरकत है। और अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने संगियों को इस अल्लाह के नाम की ताकत बता रहे थे, अल्लाह के नाम के जिक्र का फायदा बता रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करने से ये फायदे हासिल होते हैं। तो उसी महफिल में अबू अली सीना भी बैठे हुए थे जो साइंसदान थे। तो उनके जहन में ये ख्याल आया कि ये अलिफ लाम लाम और फिर हा है, इसमें क्या फायदा होगा कि इतने ज्यादा इसके फवायद बता रहे हैं। तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह को बैठे बैठे कश्फ हुआ। उन्होंने अबू अली सीना के जो दिल के अंदर सवाल पैदा हुआ था उसको अल्लाह के नूर से देख लिया और वहां महफिल में फरमाया कि खर के बच्चे तुम क्या जाने अल्लाह के नाम की क्या ताकत है। ये बात कहने की देर थी, उसका नाम नहीं लिया, बल्कि जिस तरह अल्लाह वालों की हिकमत होती है कि वो महफिल में किसी का नाम नहीं लेते बल्कि तरीका के साथ हिकमत के साथ इस्लाह फरमाते हैं। लेकिन अबू अली सीना समझ गया कि ये मेरे जहन में ख्याल आया था, उसको पसीना आ गया। तो आपने फरमाया कि अगर गद्दे का नाम खर खे और रे कहने से तुझे पसीना आ जाए, हालांकि साइंस ये कहती है कि पसीने के लिए गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ 2 नामों से तुझे निस्बत दी तो तुझे पसीना आ गया। अरे अल्लाह के नाम में कितनी ज्यादा ताकत होगी, लेकिन सिर्फ समझने वालों के लिए ये निशानियां होती हैं। आइए अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बुलंद करते हैं, इस नीयत के साथ बुलंद करते हैं कि या अल्लाह तूने हमें सब कुछ अता किया, तूने हमें खूबसूरत आंखें दी, चेहरा दिया,
दिया, ज़बान दी, और फिर तेरे करम से आज हम तेरे दर पे आके बैठ गए और तूने करम फरमाया कि अपना एक कामिल वली भी जो करीम इस महफिल में तशरीफ फरमा होगा उसका दीदार भी हमारे मुकद्दर में लिख दिया। तो फिर क्यों ना हम तेरा शुक्र करें, अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह का शुक्र करें। कोई भी ज़बान खामोश न रहे, आवाज मिलाकर ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ अल्लाह 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 तमाम तारीफें उस पाक ज़ात के लिए जो जहानों का रब है, और करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम आमना की लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे जो वजह तख़लीक़ कायनात है, और खराज तहसीन हो औलियाए उम्मत के लिए कि जिनकी शब रोज़ मेहनतों और काविशों की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लाया हो वो दीन मतीन बहीनी ही अब तक पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक मकबूल बंदे की सोबत हमें अता फरमाई, और वो कामिल वली कि जिसके बारे में हमें हदीसों से ये आसार मिलते हैं कि जब सहाबाए किराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वली की निशानी बताएं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के वली की निशानी है कि उसकी मजलिस में तुम जाओ तो तुम्हें रब याद आ जाए, उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। वो अगर दुनिया से तुम्हारा रिश्ता मुनक्कद करते हुए दुनिया को आखिरत में कन्वर्ट करते हुए नजर आता है तो अल्लाह का वली होता है। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन पे कुछ ऐसे लोग चलते फिरते होते हैं जो जिक्र की कुंजियां होते हैं, यही हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए जूदो सहा हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद तैयब ज़मान नक्शबंदी अल-खैरी दावत बरक़ात मुलालिया जो कि मसनद सदारत में जलवागर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मोहम्मद मुरसलीन अल-खैरी साहब
और इस पूरे इलाका की खुशबख्ती है कि इनकी निस्बत इनके साथ हो गई और उस निस्बत का ये असर हुआ कि जो इनके साथ ताल्लुक रखता है ये उसके सीने में रब की मोहब्बत को मुयस्सर फरमा देते हैं। वो खुद किसी न किसी तरीका के साथ अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने वाला हो जाता है। यही हमारे मुर्शिद का पैगाम है और इसी पैगाम को आम करने के लिए आपने नौजवानाने दावत अल खैर के नाम से एक तंजीम बनाई जो कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उसके नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसका मकसद पीर साहब ने यही दिया कि इस तंजीम का मकसद जो है वो अपनी इस्लाह है। अपनी इस्लाह करने के बाद इस नेक काम की दूसरों को इत्ला है और मकसूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख कामिल का साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। दिलों की खिड़कियां खोल के बैठिए, निगाहों को इनके सामने मुरगूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिल की दुनिया इंशाअल्लाह बदल जाएगी। अब जिस तरह की पीर साहब का हुक्म होगा उसी तरह महफिल जारी और सारी रहेगी। हाफिज ताहिर साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि वहां और आयात बय्यनात से महफिल की दूसरी नशिस्त का बाकायदा आगाज फरमाएं।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आयात बय्यनात से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। ये वो सहीफ़ा इनकलाब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलाम के वसीला से हमें अता फरमाया और आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ। वरना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये पाक कलाम अगर पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो वो इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की सोबत की बरकतों से सहाबाए कराम ने इसको याद किया और सीना दर सीना फिर आगे चलता रहा। और आज इन अल्लाह वालों की सोबत से 5 साल का बच्चा भी इस कुरान को अपने सीने के अंदर सुमो लेता है। कुरान की सूरत में भी आका अलैहिस्सलाम की मदह है। उनके बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कुरान आशिक की नजर से पढ़ा जाए तो अलिफ से लेके वन्नास तक ये आका अलैहिस्सलाम की मदह सराई करते हुए नजर आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। और फिर सूफिया का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि ये उस तर्ज के साथ आका अलैहिस्सलाम की नात लोगों को सुनाते हैं कि ये निगाहों का फैजान होता है। इनकी महफिल में बैठ के जो निगाहों की महफिल में बैठ के नात शरीफ सुनता है तो उसके कल्ब की दुनिया बदल जाया करती है, उसके मुश्किलात हल हो जाया करती हैं। किबला पीर साहब के साथ तशरीफ लाए हुए आपके मंजूर नज़र नातखां सूफी बासफा सूफी शमरेज़ अल-गहारी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि आएं और कलमा शरीफ का विर्द करवाएं। पढ़िए ला इलाहा
बिना तेरी दे दीवा बने दाई बिन बोरी बोटा फैलाने बिना मुश्किल कलेमा कलराने पढ़ो ला करें